नमस्कार साथियों। आज एक बहुत ही छोटे विषय पे बात करनी है और वो कबीर साहब के दोहे के माध्यम से बात करनी है। कबीर साहब का एक बहुत ही प्यारा सा दोहा है, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बौरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। तो कहना ये चाहा गया है इस दोहे के माध्यम से कि जो हमारी मूल बेचैनी रहती है वो असीम को प्राप्त करने की है और हम अपने आप को सीमाओं में बांधे रहते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई सागर के किनारे पहुंच गया है लेकिन वो सागर में उतरे ही ना, बस बैठा रहे, तो जो सागर के गर्भ में अथाह रत्न छुपे हुए हैं उन तक नहीं पहुंच पाएगा। तो उतरने के लिए ज़रूरी है, जो अंदर भय है कि कहीं मैं ही ना मिट जाऊं, तो उस भय को मिटाना ही पड़ेगा, यानी स्वयं को मिटाना ही पड़ेगा। उसके बाद ही जो असीम खजाना है वो मिल सकता है, और वो असीम खजाना है हमारे अंतःकरण में वो छुपा हुआ है। तो बात प्रतीकों के माध्यम से की गई है। जीवन में वही ऊंचाइयां पाते हैं, वही परम आनंद पाते हैं जो अपनी जो सीमाएं हैं, जो अपनी बंधन है उनको तोड़ के आगे निकल पाते हैं। जैसे कि एक जो तितली होती है, पहले वो कैटरपिलर होती है, अपने खोल में ही बंद होती है, लेकिन अगर वो यही सोचते रहे कि यही हमारा सुरक्षित जीवन है, जो उसके पंख होते हैं बिल्कुल आपस में गुथे होते हैं, जिसके कारण वो उड़ नहीं पाती है। लेकिन जैसे ही उस खोल से मुक्त होती है तो उसके रंग बिरंगे जो पंख होते हैं खुल जाते हैं और वो प्रकृति का विचरण करती है और फूलों का रस ग्रहण करती है, आनंदित होकर भ्रमण करती है पूरा। ऐसे ही हमारा स्वभाव है कि अगर हम एक जगह अपने आप को सीमाओं में बांधे रहेंगे, एक जगह बांधने का मतलब है हम कहीं अपने घर तक सीमित कर सकते हैं, अपने संबंधों तक सीमित कर सकते हैं, अपनी जो दैनिक दिनचर्या होती है, सोना खाना पीना, उसी तक सीमित कर लेंगे, तो अंदर की जो बेचैनी है वो कभी मिटने वाली नहीं है। हमारी चाहत क्या है कि असीम असीम को प्राप्त करना है। और जितना भी देखेंगे कि आज आदमी अंतरिक्ष तक पहुंच गया है, वही तो चाहते है कि उस असीम को प्राप्त कर ले, लेकिन वो असीम बाहर कहीं नहीं है, अंदर ही छुपा हुआ है। जैसे कहा गया है कि जैसी मृगा नाभि कस्तूरी वन वन फिरत उदासी। तो जो कस्तूरी होती है मृग के नाभि में होती है, लेकिन उसको बोध ज्ञान नहीं होता है, वो वन वन उदास होकर फिरती रहती है और अंत में उसके प्राण ही चले जाते हैं। ऐसे जीवन हमारा है। हम अंतःकरण को ना देखकर बाहरी वस्तुओं में उस परम आनंद को खोजने का प्रयास करते हैं, और ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे अंदर जो अंतर्दृष्टि होती है उस पे मान्यताओं, परंपराओं, संस्कारों का जो है आवरण चढ़ता जाता है। वो इतना घनीभूत आवरण हो जाता है कि हम देख ही नहीं पाते हैं। जैसे एक कमरा है, वहाँ अंधकार है और अंधकार की वजह से कमरा बहुत गंदा है, लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ेगा तो हम उसकी सफाई भी नहीं करेंगे। लेकिन जैसे प्रकाश होगा, गंदगी दिखेगी तो हम तुरंत ही उसकी सफाई करेंगे। ऐसे ही हमारे मन में बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं और हमें पता ही नहीं होता है। जब ज्ञान बोध का प्रकाश होता है तो हम अपने मन को जो गंदगी होती है उसको साफ करते हैं, तो हमारा हृदय निर्मल हो जाता है, आनंदित हो जाता है। तो चाहता हर कोई है उसी परम आनंद को। जो भी हम कार्य करते हैं उसी के लिए ही करते हैं, लेकिन ये हम देखते नहीं हैं कि ये चाहत किसको है, उस अंतर मन को नहीं पकड़ पाते हैं और बाहरी चीज़ों में हम लगे रहते हैं। तो उस चीज़ से बचने का उपाय यही है कि जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पैठ, मैं बौरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। जो अहम है, जो हमने मान्यताओं के रूप में स्वयं की एक छवि बना रखी है उसको मिटाना पड़ेगा। और जब मिटेगी तो उससे जो भी समस्याएं जुड़ी होंगी, दुख दर्द जुड़े होंगे, लोभ लालच क्रोध प्रमाद मत्सर, सारी चीज़ें मिट जाएंगी ना। जुड़ी तो हम ही से हैं कि हम अपने आप को बहुत बड़े विशिष्ट मानते हैं सारी चीज़ों के, और उसी के इर्द गिर्द हमारा जीवन रहता है। तो बहुत प्रकृति में बहुत कुछ परम आनंद छुपा हुआ है, लेकिन जब तक उस तक हम जो उसमें सन्निहित है उसको हम तभी ग्रहण कर पाएंगे जब हम अपने आप को जानेंगे। और अपने आप को जानने का एक ही तरीका है, देखिए जो अंदर बेचैनी है जहाँ से आप प्राप्त करना चाहते हो मिट भी रही है कि यूं ही लगातार पुनरावृत्ति विषयों की होती जा रही है। तो धन्यवाद, नमस्कार।